एक्वेरियस हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली टैरो कार्ड्स प्रिडिक्शन। ये प्रिडिक्शन हमारे पास होने वाली है मिड ऑफ अप्रैल के लिए। यानी कि ये प्रिडिक्शन है 13 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल के लिए, जिसमें हम देखेंगे ओवरऑल एनर्जीज को, लव लाइफ, आपका करियर साइड, आपकी हेल्थ। ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी में कौन से चेंजेस को लेकर के आने वाला है, क्या कुछ बेहतर होने वाला है। आई होप आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बेहतर होने वाला हो और अभी तक जो भी प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज आप फेस कर रहे थे ना, वो अगेन आप अपनी ज़िंदगी में ना देखो। आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ ही आसानियाँ रहें और खुशियाँ ही खुशियाँ रहें। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लो। कुछ भी जानना है तो व्हाट्सएप मैसेज आप मुझे कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। और थोड़ा सा ट्रैफिक के शोर को इग्नोर करिएगा। अम, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 13 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं। ओके, सेकंड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है किंग ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, मून की एनर्जी है, फाइव ऑफ वॉन्ड्स है, टेन ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ सोर्ड्स है, और यहाँ पर है आपके पास पेज ऑफ कप्स। ठीक है, देखो जिंदगी में अगर के आपको ऐसा फील हो रहा है ना, जो कि चीज़ें यहाँ पे क्लियरली नज़र भी आ रही हैं, बहुत कुछ है जो अभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा चल रहा है जहाँ आप लोगों की मर्जी से चल रहे हो। अब लोगों की मर्जी कैसे है आपकी, देखो लव लाइफ वाली साइड पे कोई भी डिसीजन आप लेना चाहते थे, आप शादी से रिलेटेड कुछ फैसला करना चाहते थे, या आपने कर लिया है या करना चाहते हो, जो भी सूरत हाल है, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे हैं जो मुसलसल आपको मशवरे दे रहे हैं, मुसलसल आपको गाइडेंस दे रहे हैं। आपके इर्द गिर्द के ना मुझे लोग कुछ ऐसे दिख रहे हैं जो आपकी सक्सेस से, जो आपकी ग्रोथ से बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब वो लोग जब जिंदगी में आगे नहीं बढ़ बढ़ सके, ठीक है, या फिर कुछ अचीव नहीं कर सके, वो इस बात से भी डर रहे हैं कि कहीं आप कुछ अचीव ना कर लो। ये लोग ऐसे हैं जो आपको ना अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के फैसले इनकी मर्जी से करो। अब देखो इनकी मर्जी का जो फैसला है ना, उसमें आपका फ़ायदा कुछ भी नहीं है। ये जो मशवरा आपको दे रहे हैं, अब ये मशवरा कौन लोग दे रहे हैं मैं ये भी आपको बता देती हूँ। ये स्पेशली आपकी फैमिली में से कुछ लोग हैं। फैमिली नहीं है तो जो क्लोज सर्कल के लोग हैं ना, यानी कि देखो रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई जानने वाला हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, ये कोई है जो आपको ना बार बार गलत गाइडेंस दे रहा है। मुंह पे लोग बहुत मीठे बने हुए हैं, बट अगर की रियलिटी की बात करें तो वो बिल्कुल भी आपके सगे नहीं हैं, झूठे हैं। आप क्या कर रहे हो, आप इन्हीं लोगों की वजह से अपनी ज़िंदगी के बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूज हो, चाहे वो करियर साइड है, चाहे लव लाइफ साइड है, चाहे फिर वो आपकी शादी है। अब ये कंफ्यूजन को कैसे ख़त्म किया जाए, ठीक है, क्योंकि इस कंफ्यूजन की वजह से पता है क्या हो रहा है। इस कंफ्यूजन की वजह से ना आपकी ज़िंदगी में बार बार लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं। आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको किस दिशा में जाना चाहिए, आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, आपको करना क्या चाहिए, आपको कौन सा फैसला लेना है, कौन सा फैसला बेहतर है आपके लिए। काफ़ी टाइम से ना आपने किसी जगह पर बहुत एफर्ट्स भी करी हैं, ठीक है, इतनी सारी एफर्ट्स करी हैं कि मतलब किसी भी इंसान के लिए एक चीज़ में इतनी एफर्ट करना कुछ इजी टास्क नहीं है। ये करियर साइड भी हो सकता है, आपकी लव लाइफ भी हो सकती है, कुछ भी जैसे आप दिल से चाहते हो उसके लिए आपने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया अपना, यहाँ तक के सेल्फ रिस्पेक्ट भी। ठीक है, आपने सोचा कि ये जो इंसान है या फिर ये जो चीज़ मैं चाहता हूँ ना, इसके लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट भी मेरे लिए मायने नहीं रखती। आपने समटाइम वहाँ पर भी झुक करके माफ़ी मांग ली होगी जहाँ पर आपको माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी। आपने वहाँ पर भी एफर्ट्स करी है जहाँ पर आपकी एफर्ट्स बनती नहीं थी। आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है किसी एक गोल, किसी ड्रीम, किसी डिज़ायर के पूरा होने के लिए। पर लाइफ में ना इतना मेहनत करते 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 आप
इस चीज़ को जो हासिल करना चाहते थे, अभी तक कुछ खास पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके सामने नहीं आए। अब जब ऐसा होता है ना इंसान के साथ कि उसने इतनी मेहनत करी, उसके बावजूद उसके हाथ कुछ नहीं आ रहा, या फिर सामने से जस्ट नेगेटिविटी है, तो वहाँ पर इंसान ये सोचता है कि मुझे गिव अप कर लेना चाहिए, मैं हार मान लूँ बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ भी पॉजिटिविटी नहीं है। दिल कह रहा है रुक जाओ, दिमाग कह रहा है नहीं, अब यहाँ पे कुछ भी बाकी नहीं रहा, अब हट जाना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? आपको थोड़ा-सा वेट करना चाहिए। देखो, जहाँ इतनी मेहनत करी है, इतनी स्ट्रगल करी है ना, वहाँ पर क्या पता आप सक्सेस के बहुत पास हो, आपका जो है ना बस फाइनल स्टेप ही रहता हो। अब यहाँ तक पहुँचने में जो स्ट्रगल करी है उसको ज़ाया मत करो। थोड़ा-सा वेट कर लो, चीज़ें आपके हक में बहुत बेहतर हो सकती हैं। थोड़ा-सा आपको सब्र करना पड़ेगा। आपको डीमोटिवेट नहीं होना, आपको नेगेटिविटी को फ़ील मत नहीं करना, ठीक है? अच्छा, प्रॉब्लम पता है कहाँ से है? प्रॉब्लम यहाँ से है कि ये जो लोग हैं ना, ये जो आपके सर्कल के लोग हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे अभी तक छुपी हुई हैं। इस हफ्ते के अंदर पता है क्या सबसे ज़्यादा बेहतर चीज़ मुझे दिख रही है होने वाली? वो ये है कि जो छुपे हुए राज़ है ना, वो भी आपको पता चलेंगे, और जो छुपे हुए दुश्मन हैं, ठीक है? हिडन एनिमीज़ और हिडन जो है ना सीक्रेट्स, इनका आपको पता चलने वाला है। समटाइम इंसान ऐसे लोगों के सर्कल में होता है ना, जब वो जस्ट अपने फ़ायदे के लिए आपसे जुड़े हुए होते हैं, और वो अपने फ़ायदे के चक्कर में ना आपका कितना ही नुकसान कर दें, उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो आप भी कुछ ऐसे लोगों के बीच में ही हो, पर ये टाइम आपको क्लैरिटी देने वाला है, आपके सामने रियलिटी चेक्स आने वाले हैं। हो सकता है आपका बहुत बड़ा कोई कन्फ्यूज़न इस हफ़्ते के अंदर ख़त्म हो जाए। अब आपको किस साइड जाना है ये आपको समझ में आ जाएगा। किस पर्सन पे भरोसा करना है और किस डायरेक्शन में आपको अपनी एफर्ट्स करनी है, किस रास्ते पे आपको चलना है। ये सारी चीज़ें आपको ये टाइम बताने वाला है, ठीक है? लड़ाइयों झगड़ों से थोड़ा-सा आपको बचना होगा, क्योंकि खामख़ा की ना कुछ लड़ाइयाँ और झगड़े यहाँ पे क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं। और करियर की हम बात करें तो करियर वाली साइड पे आपका माइंड ज़्यादा लगने वाला है, ठीक है? और बेहतर है कि आप करियर वाली साइड पे ज़्यादा माइंड लगाओ, क्योंकि ये टाइम है पैसा कमाने का, ये टाइम है फ़ेम हासिल करने का, ये टाइम है नाम बनाने का। जितना एफर्ट्स आप करियर साइड पे दोगे ना, चाहे आप जॉब करते हो, बिज़नेस करते हो, उतना ही ज़्यादा सक्सेस आपको मिलेगा, उतना ही ज़्यादा आपको ग्रोथ मिलेगा। ये टाइम है पैसे की तरफ माइंड लगाओ। पैसा अगर हासिल करना चाहते हो ना, और आपकी ख्वाहिश है कि मेरे पास लग्ज़री आइटम्स हो, मेरे पास पैसा हो, मेरे पास बड़ा घर हो, गाड़ी हो, मेरे पास नेम हो, फ़ेम हो, तो ये टाइम है जब आप अपने ऊपर काम करो। आप अपने गोल्स के लिए काम करो, अपने ड्रीम्स के लिए काम करो, और करियर साइड पे फ़ोकस करो। और एक मेल पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, जो एज में बड़े हैं, मतलब 30 प्लस हो सकते हैं। ये पर्सन जो है ना, आपके डैड भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं, हस्बैंड भी हो सकते हैं, कोई भी इंसान जो कि 30 के पास है, 30 प्लस है, ठीक है? और ये पर्सन जो है ना खुद का काम करता है। सो इसकी तरफ से भी आपको काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है इस हफ्ते के अंदर, और इनका सपोर्ट आपको आगे बढ़ने में भी काफ़ी मदद करेगा। और इस हफ्ते के अंदर किसी तरह से कोई अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है, जो आपकी ज़िंदगी में आपको ग्रोथ और सक्सेस देगी। पैसा आपके पास इस हफ्ते के अंदर मौजूद है, ठीक है? और ये जो टाइम है ना, आप में से कुछ लोगों का जो है वो शादी मंगनी से रिलेटेड भी कोई बातचीत हो सकती है। शादी मंगनी से रिलेटेड कुछ फैसला होने वाला है, कुछ डिसीजन आप लेने वाले हो। अगर रिलेशनशिप में हो, तो हो सकता है कि आपकी मर्ज़ी का कोई डिसीजन हो रहा है। अगर आप सिंगल हो, तो आउटर साइड से शादी का प्रपोज़ल आ सकता है, ऑफ़र आ सकता है। और शादी से रिलेटेड ना कुछ है बातचीत, जो कि ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस हफ्ते के अंदर आपको देखने को मिलेगी। या तो वो सामने वाला आपसे करने वाला है, या आपका अपना माइंड बन रहा है शादी से रिलेटेड जो है ना चीज़ें अब अपनी ज़िंदगी में बेहतर करने का। अगर आपकी शादी में चीज़ें सही नहीं चल रही थी, तो आप बैलेंस करना चाहते हो, अगर आप शादीशुदा नहीं हो, तो शादी करने का माइंड आपका जो है ना इस हफ्ते के अंदर बनने वाला है। देखो, ये टाइम ऐसा है, अगर शादी से रिलेटेड कोई बातचीत आपकी होती है ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाली है। और इस टाइम में शादी करना या शादी की बात वगैरह का होना, ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो अच्छी किस्मत की बात है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर बहुत सारा हैप्पीनेस, बहुत सारा फ्रीडम, ठीक है? और सुकून, ये आपकी तरफ मुझे आता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जब इंसान देखो, अगर शादी कर ली है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई इंसान कैद में डालेगा।
अगर सामने वाला आपको फ्रीडम दे रहा है कि आप अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुज़ार सकते हो, तो इससे ज़्यादा बढ़ के और कौन-सी बात हो सकती है। सो एक ऐसे पार्टनर का मिला है जो आपकी खुशियों का ध्यान रखे, आपके सुकून का ध्यान रखे, आपकी आज़ादी का ख़्याल रखे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। सफ़र भी पॉसिबल है इस हफ़्ते के अंदर, और देखो कोई पर्सन है जो आपसे एज में छोटा है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, और ये इंसान आपको बहुत पसंद करता है, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और कहीं न कहीं ये आपको लव का ऑफ़र करना चाहता है, रिलेशनशिप का प्रपोज़ल देना चाहता है, आपके साथ अटैच होना चाहता है और आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। आपको बहुत पसंद करता है, पर हाँ, ये साइन है उसमें कि वो आपसे एज में छोटा है। भले वो 1 दिन छोटा है, 6 माह या 1 साल या जितना भी टाइम, पर वो पर्सन आपसे एज में छोटा है, बहुत ज़्यादा लॉयल और ट्रू है। ये किसी तरह से भी झूठा नहीं है, और इसके एक्शंस के थ्रू तो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा ये आपको पसंद करता है। हो सकता है बोलने में थोड़ा-सा हिचकिचाए या वो अपनी बात आपके सामने रख ना पाए। कुछ मैसेजेस भी ऐसे मिल सकते हैं जो प्यार भरे होंगे, जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, जो बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे। ये थी आपके लिए इस हफ्ते की टैरो कार्ड्स रीडिंग। आप मेरा सेकंड चैनल जो कि खाना बदोश टैरो के नाम से है, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आप लव रीडिंग्स को डिटेल में देखना चाहते हो। बाकी आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखना है। ठीक है, बाय बाय।